पूरा बॉलीवुड थामा के ट्रेलर को एंजॉय ही कर रहा था, वहीं पैन इंडियन सिनेमा ने चुपके से अपना खुद का एक एक्शन हॉरर यूनिवर्स एस्टैब्लिश कर लिया है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लोका चैप्टर 1 चंद्रा की। और भाई मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्स का इंडिया में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, अगर ये अपने उस पेस को मेंटेन रखते हैं जो कि इन्होंने इस मूवी में दिखाया है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बारे में। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिजेम्बलेंस की या फिर इस मूवी के इंस्पिरेशन की। तो मैं बता दूं कि ये मूवी इंस्पायर्ड है मार्वल के रिसेंट के कुछ सालों पहले आई मूवी मॉर्बियस से, जहाँ इस मूवी का थीम, टोन और इस मूवी के थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट भी मॉर्बियस मूवी से मैच करते हैं। एंड तुम ये देखकर थोड़े भी हैरान नहीं होगे कि इस मूवी के ऑलमोस्ट ग्राफिक भी उसी मूवी से रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर तुम मॉर्बियस मूवी में देखो तो जब मॉर्बियस फ्लाई करता है तो उसमें उसका जिस तरह का ग्राफिक दिखाया गया है एग्जैक्टली सेम टू सेम हमें लोका में भी वैसा ही देखने को मिलता है जब ये उड़ती है। एंड नो डाउट कि दोनों ही वैम्पायर पर बेस्ड मूवी हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो अंतर कर देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कलर थीम की। तो जिस तरह से हमें मॉर्बियस में ब्लैक एंड रेड ऑलमोस्ट देखने को मिले थे, उसी तरह से हमें लोका में भी देखने को मिले हैं। इस मूवी के कैरेक्टर्स के अपने अलग अलग आर्क हैं एंड उनको एक अलग अलग डिफरेंट स्टोरी और बैकग्राउंड दिया गया है, जो कि इस मूवी की स्पेशलिटी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस मूवी के विलन की बात कर लेते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो औरतों से नफरत करता है। और इसके बहुत सारे रीज़न भी बताए गए हैं, लाइक वो जिस एरिया में काम करता है वहाँ उसकी एक सीनियर ऑफिसर है जो कि एक औरत है और वो उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती है। इसके साथ साथ बचपन से ही उसके पापा नहीं है और उसे औरतों ने ही कंट्रोल किया है, जिसको देखते हुए धीरे धीरे समय के साथ उसके अंदर औरतों को लेकर गुस्सा भरा है। लेकिन वो इन सारी चीज़ों से लड़ नहीं सकता है क्योंकि सोसाइटी पूरी तरह से औरतों के साथ चली जाती है जब मर्द और औरतों की बात आती है। और यही ये फिल्म बताना चाहती थी विलन के थ्रू। हमारा विलन उन औरतों के खिलाफ कुछ कर नहीं पाता जब वो उसे रोज़ ह्यूमिलेट करती थी, और इस रोज़ की ह्यूमिलेशन को देखते हुए उसके अंदर लगातार गुस्सा भरता गया। लेकिन औरतों के खिलाफ इसी गुस्से को उसे चैनल करने का एक मौका मिल जाता है जब आगे चलकर नीली, जो कि हमारे फिल्म की मेन लीड हीरोइन है, जो कि एक वैम्पायर भी है, वो जब इस इंस्पेक्टर को काट लेती है और ये सरवाइव कर जाता है, तो उस वायरस के कारण जो कि नीली के थ्रू इसके शरीर में आया था, इसके थ्रू अब ये धीरे धीरे वैम्पायर बनना शुरू होता है। और इस वैम्पायर की पावर के थ्रू अब ये उस गुस्से को जाहिर कर सकता था उन सबको मार के जिन्होंने इसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था कभी इसके पास्ट लाइफ में। एंड यही हमें देखने को मिलता है इस मूवी में कि क्यों ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड है और इतना डेस्परेट है अपने रिवेंज को लेने के लिए। एंड यही कारण है कि ये बंदा औरतों से इतना खिलसा हुआ रहता है पूरी मूवी में। इसमें से अब बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट की। तो बहुत सालों तक भटकने के बाद हमारे नीली को एक बाबा मिलते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते थे, जिसमें वो नीली को इनवाइट करते हैं उन सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ से डील करने के लिए जिससे वो एज ए ह्यूमन कोई डील नहीं कर सकता। बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो भाई साहब मानना पड़ेगा, काफ़ी बेहतरीन डिटेलिंग की गई है इसकी स्टोरी में। कैरेक्टर के पावर्स को लेकर काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाया गया है इस मूवी में। इस बंदे के पास पावर है तो वीकनेस भी ज़रूर होंगी, और ऐसा हमें मूवी में दिखाया भी गया है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में टोविनो थॉमस यानी मिन्नल मुरली वाले स्टार के कैमियो की। एंड इस मूवी में ये एज ए मिन्नल मुरली नहीं दिखाए गए हैं बट एज ए गॉब्लिन प्ले कर रहे हैं। एंड ये मेरा एक एजम्पशन है क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं किया गया इस मूवी में कि वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत सारी हैं बट ऐसा कंफर्म नहीं किया गया कि वो बंदा है क्या। बट एजम्पशन है कि वो एक एज ए गॉब्लिन इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। और कहना पड़ेगा ये बंदा जब भी स्क्रीन पर आता है मज़ा आ जाता है। और हाँ, इस मूवी में अभी तक मैंने जितनी अच्छाई गिनाई है, ऐसा नहीं है कि इस मूवी में बुराई नहीं है, इस मूवी में भी बुराई है। ऑब्वियसली हमें इस मूवी में काफ़ी क्रिंज एक्शन शॉट देखने को मिले हैं क्योंकि ज़्यादातर समय कैमरा ही हिल रहा था एक्टर्स के जगह। एंड इसके बाद अगर तुम देखो तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, वहाँ पर ये कैरेक्टर्स को समरसॉल्ट मरवा रहे थे या फिर बैक फ्लिप मरवा दे रहे थे। वायर वर्क ऑब्वियसली दिखाई दे रहा था वहाँ सामने से। मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी कम बजट में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं एंड ये मूवी बहुत अच्छी है।
इन कंपैरिजन टू दोस्त जो कि रिसेंटली में रिलीज हुई है हाई बजट के साथ, बट फिर भी वैसा माल डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बट कहना पड़ेगा ये मूवी अच्छी थी, बट आप इसे ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी मूवी को ग्लोबली काफ़ी काफ़ी नहीं बट क्रिंज माना जाता है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ द रियलिटी। इसके बाद कर लेते हैं इस मूवी के लीड यानी कल्याणी प्रियदर्शनी की, जिन्होंने चंद्रा या फिर नीली का रोल किया है। एंड कभी कभी मुझे ऐसा इस मूवी में लगा कि शायद कंफ्यूज है कि किस तरह कहाँ पे कौन से एक्सप्रेशन देने हैं। अगर तुम इस ये मूवी देखोगे तो तुम्हें भी ऐसा रियलाइज़ होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कहीं कहीं जगह कि किस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं। एंड ऑलमोस्ट पूरी मूवी में इनका सेम ही एक्सप्रेशन रहा है। एंड समथिंग लाइक, एंड हाँ, मूवी इतनी अच्छी है कि तुम इन सारी माइनर मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर सकते हो और मूवी अच्छी है। बाकी ये रहा मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर, और अगर तुमने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट में जो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। और अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि भाई मुझे अपना चैनल नहीं बंद करवाना। एंड तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लेन।